Good morning, students. So today we are going to start our exercise question answers of chapter जो हमने किया था क्रॉप प्रोडक्शन वाला मैनेजमेंट वाला वो. तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई यील्ड. कोई भी एक ऐसा मेथड है उसे आपको एक्सप्लेन करना है जो हाई यील्ड प्रोडक्शन करता हो क्रॉप्स की. सो सॉल्यूशन है, इंटरक्रॉपिंग इज द मेथड यूज्ड फॉर अ हाई यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन. इंटरक्रॉपिंग मेथड है जो कि हाई यील्ड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. इन दिस मेथड, ये जो मेथड है इसमें 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली. 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप से वो ग्रोन किए जाते हैं सेम फील्ड पे, और वो भी एक डिफरेंट पैटर्न में, कि इसी पैटर्न में जो 2 क्रॉप्स है वो किसी पैटर्न में वो लगेंगे, इसके अलावा नहीं लगेंगे. देन अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेटिव विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप. मतलब इसमें क्या बोला गया है कि एक रो जो है, मतलब कुछ रोज जो है वो एक ऑल्टरनेटिव में लगेंगी और दूसरी जो है वो सेकेंड में. देन मतलब पहले क्रॉप फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरीके से. देन इसके जो एग्जाम्पल्स है वो है सोयाबीन, मेज, फिंगर मिलेट एंड काउपी. ये सब जो है वो इनके एग्जाम्पल्स है जो इस तरीके से हाई यील्ड में आते हैं. देन द सिलेक्टेड क्रॉप शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट. मतलब हम जो क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाई. ये क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम यूटिलाइज होगा. इट ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन. ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है पेस्ट एंड डिजीज़ को जो स्प्रेड होंगे एक से दूसरे क्रॉप में या प्लांट में. सो क्रॉप इन अ फील्ड में जो क्रॉप है उनमें. सो दिस मेथड गिव्स अ बेटर क्रॉप यील्ड. तो ये जो मेथड है ये बेटर क्या देगा, क्रॉप यील्ड देगा. देन सेकंड जो हमारे पास है वो है कि वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स. सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि मैन्योर या फर्टिलाइजर है वो क्यों यूज़ होते हैं फील्ड्स में. So solution we have, the essential nutrients of the soil are fulfilled by manures and fertilizers supply. जो essential nutrients है जो soil को चाहिए वो manure और fertilizer है जो fill करते हैं. Therefore they help in good vegetative growth. उसके बाद क्या है, वो help करते हैं good vegetative growth में, जो giving rise to healthy plants. जो healthy plants हैं वो उगाते हैं, वो grow करते हैं, that rise in high crop production, और इससे high crop production होता है. देन क्वेश्चन थर्ड है, वाई आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. एडवांटेजेस क्या है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग. मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सेव टाइम एंड लेबर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया. ठीक है. देन नेक्स्ट है, बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड एंड थ्रेश्ड सेपरेटली. काटी जाती है और हार्वेस्ट की जाती है. देन एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन. अब हम लोग करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन क्या है. इसमें आता है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. ये सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है. रिड्यूस पेस्ट इन्फेक्शन को कम करता है. एंड डिजीज को हेल्प्स इन वीड्स कंट्रोल में हेल्प करता है. अवॉइड डिप्लेशन ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल. जो न्यूट्रिएंट है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, उसे डिप्लेट करने में हेल्प करता है. क्वेश्चन फोर्थ हमारे पास है कि व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन. जेनेटिक मैनिपुलेशन जो है वो क्या होता है, इट इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और क्या वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूजफुल है. तो देखिए सॉल्यूशन है, ट्रांसफरिंग डिजायरेबल जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़. ट्रांसफ़र होते हैं जीन्स जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ताकि अलग अलग मतलब वेराइटीज़ का जो है प्रोडक्शन हो सके विद डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स. जो कैरेक्टर्स चाहिए उनके साथ में, उसे हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन बोलते हैं. समझ आया कि जीन्स का जो ट्रांसफ़र होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ताकि वैरायटीज़ का प्रोडक्शन हो सके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के साथ, मतलब जो कैरेक्टर है उनके साथ में, उससे हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन बोलते हैं. सो एग्जांपल है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग इज फॉर्डर क्रैब्स हाई यील्डिंग वैराइटीज़ इन मेज वीट एक्सेट्रा. इसने बोला है कि जो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग है वो फर्दर क्रैप्स में होती है, जहाँ पे हाई यील्ड वैराइटीज़ होती है मेज वीट में और मेज वीट और एक्सेट्रा में. अब आता है यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि इनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूजेस क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो उसमें बोला गया कि बेटर अडेप्टेबिलिटी टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस. ये क्या होता है कि अडेप्ट बहुत अच्छे से करता है, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस हो तो उसमें भी. देन कंटेन करता है डिजायरेबल फीचर्स, जो फीचर्स चाहिए वही कंटेन करता है वो. देन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्वालिटी को इंक्रीज मैच्योर करने में हेल्प करता है. सॉरी, यील्ड और क्वालिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और मैच्योर होता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड में. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ कि हाउ डू स्टोरेज ग्रेन्स लूसेस अकर. कैसे होता है ये.
तो सॉल्यूशन है कि द मेन रीजन जो है लॉस ऑफ द स्टोरेज ग्रेन इज एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स है। तो एबायोटिक में क्या है, मॉइस्चर और टेम्परेचर है, और जो बायोटिक है उसमें क्या है, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स एंड बर्ड्स है। क्वेश्चन 7 है यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन 6 है यहाँ पे। देन हमारे पास क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि हाउ डू गुड एनिमल्स हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स, की जो गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस है वो फार्मर्स को कैसे बेनिफिट करती है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में फर्स्ट है, इट प्रोवाइड इम्प्रूव्ड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स है उनकी इम्प्रूव्ड जो ब्रीड्स है वो प्रोवाइड करती है। सेकेंड है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट। सो कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि एग, मिल्क, मीट है, तो इनके प्रोडक्शन में वो इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन इनका इंक्रीज करती है। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, प्रॉपर शेल्टर फीडिंग। प्रॉपर शेल्टर जो फीडिंग है जहाँ पे हम लोग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, और प्रोटेक्शन होती है डिजीज़ के अगेंस्ट, जो हेल्प करता है फार्मर्स को टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन से वो इम्प्रूव होती है। देन क्वेश्चन 7 हमारे पास है यहाँ पे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग जो है उनकी बेनिफिट जो है वो क्या है यहाँ पे। सो देन हमारे पास है फर्स्ट, मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। सेकंड है, गुड क्वालिटी मीट होती है, फिश होती है, स्किन जो है उसकी ऑप्टेंड होती है वो। देन गुड ब्रीड ऑफ ड्रॉट एनिमल्स कैन बी ऑप्टेन, जो ड्रॉट एनिमल्स है उनकी गुड ब्रीड जो है वो यहाँ पे ऑप्टेन होती है। ओके देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज करने के लिए व्हाट इज़ कॉमन पोल्ट्री फिशेज एंड बीज कीपिंग फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। तो कौन सी कॉमन पोल्ट्री फिश या फिर बी है जिससे हम लोग रखते हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो सॉल्यूशन हमारे पास है, क्रॉस ब्रीडिंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस। क्रॉस ब्रीडिंग है वो क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग जो है उनके बीच में इंक्रीज, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। देन क्वेश्चन 9th है, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्चर, फिशिंग एंड मैरीकल्चर एंड एग्रीकल्चर। की इससे बोला गया कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कैप्चर के बीच में, फिशिंग के बीच में, और मैरी कल्चर के बीच में, और एग्रीकल्चर के बीच में। सो फर्स्ट है फिशिंग। फिशिंग आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। फिश जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑप्टेन होती है, जैसे पॉन्ड्स, कैनाल, रिवर्स हो गया। देन सेकेंड, लोकेटिंग फिश इज ईजी एंड कैन बी कैप्चर्ड बाय यूजिंग फिशिंग नेट्स। जो लोकेटिंग फिश है उसे हम लोग वो बहुत ईजी है, उसे हम लोग कैप्चर कर सकते हैं फिशिंग नेट को यूज़ करके। देन मैरीकल्चर, अ मेथड ऑफ मैराइन फिश कल्चर इन द ओपन सी। ये ओपन सी में होती है। फिश कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एंड इको साउंडर्स। ये जो है इसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं सैटेलाइट्स और इको साउंडर्स से। देन दिस कैन बी कॉट बाय मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स यूजिंग बोट्स। इसे हम लोग कॉट कर सकते हैं अलग अलग टाइप के जो नेट्स है, फिशिंग नेट्स है, उसे यूज़ करके बोट्स को यूज़ करके। ओके अब नेक्स्ट हमारा एक्वाकल्चर है। इसमें फर्स्ट बोला गया है, प्रोडक्शन ऑफ फिश फ्रॉम फ्रेश वाटर एंड ब्रोकन वाटर रिसोर्सेज। इसमें बोला गया कि जो प्रोडक्शन होता है फिश का वो फ्रेश वाटर और ब्रोकन वाटर रिसोर्सेज जो है वहाँ से होता है। देन सेकंड है, कैन बी लोकेटेड इजीली एंड कॉट यूजिंग फिशिंग नेट्स। फिशिंग नेट्स जो है उन्हें यूज़ करके इन्हें इजीली लोकेट किया जा सकता है और इन्हें पकड़ा जा सकता है। ओके तो आज का जो हमारा वीडियो है ये यही ख़त्म होता है, और हमारा जो चैप्टर है ये वाला वो भी यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।